हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहां पे आप लोगों को मिलती है सपना से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, बाकी सारी अपडेट वीडियो और किसी कंट्रोवर्सी पे मतलब और बड़े बड़े ब्लॉगर्स की कंट्रोवर्सी पे कोई बात नहीं होती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगी कभी कदार, लेकिन मेन मुद्दा है सपना को सपोर्ट करना। और कल मैंने जैसा कि वादा किया था आप लोगों से कि मैं किसी ना किसी पॉजिटिव जो है उस पर बात करूंगी, तो मुझे पॉजिटिव मुद्दा मिल चुका है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है देख के। जी हाँ, जी हाँ, जिस चीज़ का इंतज़ार था मुझे, खासकर मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी है मगर कहीं भी पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं होता। कोई भी रिएक्शन वाले पॉजिटिव क्यों नहीं बोलते भाई? किसी के लिए तो पॉजिटिव बोलो, सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात होती है। लेकिन आज मैंने जो वीडियो देखा ना अंकल आंटी यानी बीइंग अंशु का, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं एक जो पहल करी हूँ, जहाँ पे मैंने बात बोली, हमेशा इन लोगों को एक करने की बात करी है, हमेशा इन लोगों को मिलाने की बात करी है, हमेशा एक उम्मीद जताई है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बात कर लेते हैं कल वाले अंशु के ब्लॉग की, जहाँ पे बहुत सारे लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आंटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आंटी जी जो है सपना को कहीं ना कहीं ताना दे रही थी। ओके, मान लेते हैं हम आप लोगों की बात, लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा सा। अंशु का ब्लॉग शुरू होता है और शुरू होते ही वहाँ पे अंशु जो है आंटी जी कढ़ी और आलू की कढ़ी और पकौड़ी की कढ़ी बना रही होती है, जहाँ पे सिर्फ बेसन और पकौड़ी कढ़ी वगैरह बनती है। उसके बाद वो जो है थोड़ा समय डॉग के साथ स्पेंड करते हैं और थोड़ा समय स्पेंड करते हैं अंशु और आंटी जी साथ में। अंकल जी शायद ब्लॉग में कल नहीं दिखे थे, अगर दिखे हो तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं भूल गई हूँ क्योंकि कल वीडियो मैंने कल देखा था और वीडियो शूट मैं आज कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर दाल जो है बनाई जाती है, जो कि अक्सर वीडियोस में दाल वगैरह आंटी के घर पे ये पता चलता है कि घर ही पे बनती है दाल, बाहर से खरीद के शायद नहीं आती। तो एक बार आंटी और अंशु फिर से जो है दाल बना रही थी और दाल बनाते बनाते समय वहाँ पे बोल रही थी कि सॉरी वो कॉल आ गई थी। तो वहाँ पे आंटी जी जो है बात कर रही थी कि देख अंशु ना, तेरे भाई को सब लोग कैसे बोलते हैं, तेरे जो है सूरज भैया को हो चाहे राजवीर जी को हो, और सूरज भाई जो सूरज जी है उनके बारे में थोड़ा सा चीज़ें निगेटिविटी फैली, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है आई सामने। और उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरे घर में हो, आपके घर में हो, पड़ोसी में हो, दुश्मन के घर में हो या फिर अपने घर में हो, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जितनी फाइट करनी है, लड़ना है एक दूसरे से, और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ पे लड़ने वाली चीज़ें ही होती हैं, लड़ने वाली चीज़ें ही जो है अगर मतलब माइंड में कर जाती हैं। और वही शायद सपना के साथ हुआ। उस टाइम पे सपना को शायद कोई समझाने वाला, कोई अपना नहीं मिला, या फिर कोई समझाने वाला इस तरह से नहीं मिला कि देख बेटा ये तेरी ज़िंदगी के एक तो अच्छी अच्छी सारी चीज़ें तुमने लाइफ की शेयर करी, अगर ये चीज़ शेयर कर देगी तो क्या ही बात हो पाएगी। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि किसी का टेंशन नहीं होता है। कोई भी लड़की जिस दिन जब तक उसकी उम्मीद कायम रहती है ना, वो लड़की बाहर कहीं भी बात नहीं करती अपने हस्बैंड की, खासकर ससुराल वालों की कर देगी, देवर की कर देगी, ननद की कर देगी, सास की कर देगी, ससुर की कर देगी, और भी जितने सारे रिश्ते होते हैं उनकी सारी बातें कर सकती है वो। लेकिन अपने पति की, एक लड़की अपने पति की बुराई इतनी जल्दी नहीं करती है। वो मतलब हमेशा अच्छा प्रेटेंड करने की कोशिश करती है, अच्छा बनाने की कोशिश करती है। अगर कुछ चीज़ें खराब भी होती है तो उनको भी वो कवर अप करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे हुआ था शायद जो सपना थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि इससे पहले भी तो उसने इसने इतने सालों तक ये बात छुपाई थी, तो वो कहीं ना कहीं कवर अप ही कर रही थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से चीज़ें उस टाइम पे इमोशनल जो सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं मिल जा रहा था। तो उसी चीज़ को लेके कई लोगों ने जो है बोला कि गुंडे थे, कई लोगों ने बोला शराबी थे, किसी ने बोला ऐसे थे वैसे थे। मतलब कहते हैं ना, जब एक इंसान की कोई एक कमी निकल आती है तो उसकी सारी कमियां बाहर दिख जाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कोई निगेटिविटी नहीं फैलानी है, हमें बात करनी है कि आंटी ने जो ठीक है, देखिए एक माँ है जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में पाला और 3 साल तक गोद में पाला, और उसके बाद में फिर वो जब माँ बात करती है ना अपने बच्चे के बारे में, तो ये बात फैक्ट है कि एक कहते हैं, किसी ने कहा है कि एक सास की जो पहचान होती है, एक माँ की जो पहचान होती है, वो सास बनने के बाद में पता चलती है एक्चुअली इंसान कैसा है। तो यहाँ पे यही बात है कि भाई आंटी जी को देखो 99.9% माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बेटे को कभी गलत नहीं कह सकती हैं। अगर गलत बेटा है भी तो उसको मारेंगी, डांटेंगी या फिर समझाएंगी, लेकिन अगर बोलो कि सबके सामने वो इस गलती के अपने बच्चे को स्वीकार कर ले और उस गलती
गलती की वजह से बच्चे से नफरत करने लगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आंटी जी का वही प्यार नजर आया, चाहे वो जो है सूरज के लिए हो, चाहे वो मोनू भैया के लिए हो, या फिर आरोही और आरू को भी उन्होंने याद किया, क्योंकि अभी तक हम लोग देख नहीं पाते थे, आंटी को हम लोग देख नहीं पाते थे, उनके प्यार को हम समझ नहीं पाते थे। अब शायद अंशु आई है तो ये एक पॉजिटिविटी दिखेगी कि आंटी भी मिस करती हैं अपनी बच्चियों को। जैसे कि सपना ब्लॉगिंग करती थी, सपना के साथ में क्या होता था कि अंशु ने जो है उसने याद किया दादा दादी, या फिर उसने याद किया पापा, या फिर उसने किसी को भी याद किया, ऑगी को, या फिर किसी को भी याद किया, तो उसमें दिख जाता था, तो उसमें मतलब इमोशनल टच हो जाता था कि देखो यार ये याद कर रही है। लेकिन आंटी के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता था, वो भी याद कर रही है। और कहीं ना कहीं ये साइन है, मुझे नहीं पता आप लोगों किस वे में लेके जाओगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि भाई आज भी वो बच्चे उतने ही प्यारे हैं जितने वो थे। और रही बात ना करने की, मैं आपको बता दूं एक बात, जब इंसान का ईगो बीच में आ जाता है तो ये सारी चीजें हो जाती है। और बात वहाँ पे पोतियों के प्यार की नहीं है, क्योंकि पोतियों का प्यार तो अनकंडीशनल लव वाला होता ही है। बात यहाँ पे थी जब हमारी अक्सर होता है, अक्सर ये बात कोई भी सास कोई भी बहू नहीं नकार सकती कि अगर उसकी बहू से नहीं बन रही है तो उसके बच्चों को भी प्यार उतना किया जाएगा, लेकिन शो ऑफ नहीं किया जाएगा, जताया नहीं जाएगा। ये बात फैक्ट है। और आंटी भी शायद वही कर रही है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, कोई जो है इतना ज़्यादा वो तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब इंसान ही है ना, इंसान ऐसी हरकतें जैसी करता है वैसे ही कर रही है। लेकिन आंटी जी का जो प्यार है, जो सपोर्ट, मतलब जो बच्चियों के लिए प्यार हो, या फिर अपनी बहू के लिए भी हो, या फिर अपनी बहू के लिए वो बोलते बोलते रह गई थी। उन्होंने बोला था एक पॉइंट पे बोला था कि जब तुम लोग यहाँ से गए ना तब से कढ़ी नहीं बनी है, तुम लोग फिर वो रह गई, मतलब अंशु को बोला और फिर उसके बाद रह गई। अगर आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखते कहते हैं ना, जब पॉजिटिविटी ढूंढने निकलोगे ना तब पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर हर चीज़ में आप निगेटिविटी ढूंढोगे भाई तो कहीं निगेटिविटी नहीं मिलने वाली। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आंटी ने चलो याद तो किया और हम लोगों को पता तो चला, और हो सकता है यही सारी चीज़ें एक ना एक दिन इस फैमिली को फिर से एक कर दे। कहते हैं ना कि मैंने पिछले कई सारी वीडियो में बोला है कि मेरे पापा कहते हैं कि नीम का कीड़ा नीम में ही लगेगा। मैं भी जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ जॉइंट फैमिली की चीज़ें। पता है एक टाइम ऐसा आता है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन जो भाई हो जाते हैं, जो बहू हो जाती हैं, जो सास हो जाती है, जो ननद हो जाती है, लेकिन अगर उसी बहू को, उसी बेटी को, उसी ननद को, उसी सास को कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी खरोच आती है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाता है। ये रियलिटी है जॉइंट फैमिली की। और जॉइंट फैमिली में मेरा तो बहुत बड़ा परिवार था, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी भी है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन अभी जो है एक बार अगर छोटी चाची बीमार हो जाए, बड़े पापा बीमार हो जाए, मेरे पिताजी बीमार हो जाए, कोई भी बीमार हो जाए, तो सारे लोग हॉस्पिटल में दिखते हैं और उतने ही परेशान हो जाते हैं जितना कि जब सब लोग साथ में रहा करते थे उतना होते थे। तो ये नीम का कीड़ा नीम में लगेगा, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैंने हर बार हर वीडियो में पड़ोसी जी से भी बोला कि भाई पड़ोसी जी आप दूर रहो, क्योंकि जिस दिन सास बहू और जो है पोतियां एक हो गए ना, उस दिन आप बाहर आउट कर दिए जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको, हाँ ये बात अलग है कि इसी से आपको चैनल चमकाने का मौका मिल गया है, या फिर फायदा उठा रहे हैं आप, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं अपना, कि जिस दिन सास बहू पोतियां सारे लोग एक हो जाएंगे ना, सब कुछ वो हो जाएगा। अभी अंशु आई है, हो सकता है हम इसी तरह से पॉजिटिव कमेंट करते रहे। मैंने अंशु की वीडियो में देखा जहाँ पे उन्होंने, मतलब बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थे, और कहीं ना कहीं सब लोग यही चाह रहे थे कि आप लोग फिर से एक हो जाओ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सब लोग फिर से एक हो जाए। और मेरी जो उम्मीद है, जो मेरा एक सपना है, जो मेरी एक जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल शुरू किया था, दोबारा से इस चैनल पे काम करने आई थी, वो भी सफल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं आप लोग, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी पॉजिटिव ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ सपना और अंकल जी दोनों लोगों को सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि अपनी अपनी जगह सब सही है, अपनी अपनी जगह सब सही है। बस ये है ईगो बीच में आ रहा है, और इस ईगो को हम लोगों को दूर करना है। अगर हम एक दूसरे को मिलाने की बात करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर एक दूसरे को साथ मिलाने की बात करेंगे, हो सकता है माइंड सेट चेंज हो जाए और सारी चीजें। सॉरी, एक सांस में बोल रही हूँ ना, जुकाम हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिलहाल आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिलहाल मैंने जिस पॉजिटिव वीडियो का जिस पॉजिटिव रिएक्शन का वादा किया था वो हुआ पूरा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और लंबी सी मुस्कान छोड़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।